जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। आज मैं जैसे पूर्णिमा थी कल, हरिद्वार में आया हुआ था। तो हर साल मैं 5-6 बार हरिद्वार में आता रहता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी वीडियोज़ आप मेरी देखते हैं, हमने ये एक अभियान चला रखा है कि इंसान क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इंसान जब पैदा होता है, परमात्मा के घर से आता है, तो सभी कहते हैं कि ये बच्चा एक भगवान का रूप है, बच्चा भगवान का रूप होता है। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, इस धरा पे पैर रखता है, चलता है, खाने की इच्छाएं होती हैं, बड़ा होता है और पैसे की इच्छाएं होती हैं, खेलने की इच्छाएं होती हैं, दाएं बाएं इच्छाएं होती हैं, फिर और जवान होता है और तरह की इच्छाएं जागती हैं। फिर वो कहीं जॉब लगता है, शादी होती है, अलग अलग समाज में बैठता है, तो बहुत सारे लोगों से मिलता है और बाहर जाता है। और दुनिया की चकाचौंध को देखकर वो भी चाहता है कि मैं ये पाऊँ, ये बनूँ, ऐसा पहनूँ, ऐसा खाऊँ। और उसके मन में इच्छाएं जाग पड़ती। कोई इंसान 20,000 रुपये, 30,000 रुपये कमा के अपना निर्वाह कर रहा है। कोई इंसान लाखों रुपए खर्च रहा है एक दिन में। कोई इंसान 20,000 रुपये से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और अगर 20,000 कमाने वाला इंसान उन महलों को देखकर पागल हो जाए, उन लोगों के बड़े बड़े शौक देखकर पागल हो जाए, तो वो मानसिक तौर पे धीरे धीरे बीमार होने लगता है। अपने काम से उसका मन हटने लगता है, इच्छाएं उसके अंदर वास कर लेती हैं और वो एक बेचैन इंसान की गति में आ जाता है। और ये बेचैनियां फिर आपको कमाने की ओर दौड़ाती हैं। ना आप समय पे खाना खाते हैं, ना बच्चों से मिल पाते हैं, ना आपका सोने का समय है। और आपके अंदर ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि आपका मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और आप एक सत्य के पथ से दूर होते चले जाते हैं। बस फिर आपका एक मकसद हो गया, हमें पैसा कमाना है। यहाँ तक के लोग ये पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। तो सबसे पहला तो मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ कि जितना परमात्मा ने हमें दिया है, हम उसमें संतुष्ट रहें। बेचैनी से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं और हमें मानसिक बीमार करती हैं, हमारे परिवार को अस्त-व्यस्त कर देती हैं। बच्चों का आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल पाते हैं। जब बाप बच्चों के साथ नहीं होगा, 24 घंटे भाग दौड़ में लगा रहेगा, तो बच्चे अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। तो शांत जीवन जिएं। भगवान ने जो हमें दिया है उसमें संतुष्टि रखें, तो एक बैलेंस बना रहेगा। अब बात आ गई भगवान की और संतुष्टि की। क्या है संतुष्टि, कैसे मिलेगी संतुष्टि, और क्या है भगवान, क्या है परमात्मा। आज की इस दुनिया में पूरा वायुमंडल विकारों से भरा हुआ, तरह तरह के केमिकल प्लांट्स लगे हुए हैं, ये मोबाइल टावर ऐसे, अब ये रिसर्च हो रहा है, ये रिसर्च हो रहा है। आप हमेशा ये देखते हैं कि भाई अब जैसे कह रहे थे पीछे 5G से हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लोग कहते हैं। और जब से मेडिकल ये जितनी भी एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में, बीमारियां बहुत सारी बढ़ी। लोग अपने खेत खलियानों को छोड़ के, खुले माहौल को छोड़ के, ये चाहते हैं मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहीं पे चला जाऊँ। और जैसे हमारे बड़े बड़े शहर हैं जिनको हम महानगर कहते हैं, वो बीमारियों से लिप्त हैं। आपने देखा होगा कोई भी वायरस फैलता है, कोई भी बीमारी फैलती है, पहले महानगरों में फैलती है। तो आप पहली बात तो खुले इन्वायरमेंट में जब आएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
नेगेटिविटी, विकार, जैसे मैंने बताया केमिकल प्लांट्स, और ये ऐसी बीमारियां हैं जैसे धुआं, पोल्यूशन का होना, हमारे शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न करती हैं जिनका मेडिकल साइंस पे भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे रोग, आदमी के सिर में दर्द है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पेट में दर्द है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे बदन में दर्द, हमारे जोड़ों में दर्द, खासकर डाइजेशन, लोगों को पाइल्स जैसी बीमारियां, श्वास में बीमारियां, सर्वाइकल, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मेडिकल रिपोर्ट्स में हमें रास्ता नहीं मिलता, ना रिपोर्ट में शो होती है। जैसे हमारा नाभि चक्र डिस्टर्बेंस होना, लोकल लोग क्या सभी लोग समझते हैं कोडी है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, जिसका मेडिकल साइंस से कोई संबंध नहीं, और जो रिपोर्ट में नहीं आया और आप में किसी तंत्र विद्या का उपयोग भी नहीं किया गया और फिर भी आप बीमार हैं। अगर आप कहीं झाड़ा, जिसको लोकल कहते हैं भाई, पहले लोग गाँव में झाड़े लगाते थे, हम तांत्रिक के पास भी गए, हम डॉक्टर के पास भी गए, उसका निवारण नहीं मिला। लोग कहते हैं इसको गलत रोग भी नहीं है और इसको मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा, तो फिर है क्या? क्या है फिर? जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, बहुत सारे केमिकल्स प्लांट, ये मोबाइल टावर्स, बहुत सारी गाड़ियों के द्वारा चलता पोल्यूशन, एसी जो वेस्टेज गैस फेंकते हैं, हमारी ओजोन लेयर को तोड़ रहे हैं। इस प्रकार का पोल्यूशन सारा हमारे वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है, इन्वायरमेंट को, और हमारी श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जाके एक फंगस के रूप में जम जाता है, जिससे हमारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हमारा सारा शरीर डिस्टर्ब हो गया ना, जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, जैसे मैंने कहा जोड़ों में दर्द। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है जोड़ों में दर्द, बहुत बड़ी बात है। पेन किलर खाओ, 4-5 घंटे आराम पाओ, फिर गोली खाओ, ऐसी बहुत सारी बीमारियां। इसका निदान इस सिद्धि में है जो 22 साल पहले अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे मिली। ये एक रिसर्च के तौर पे भगवान ने मुझे सिद्धि दी जो 10 साल में पूरी करनी थी मुझे। 10 साल में मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया, ये जोड़ों के दर्द, श्वास में प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल, लेडीज़ को बड़ी प्रॉब्लम है, यूट्रेस में प्रॉब्लम, यूट्रेस के अंदर ऐसे गांठें बन जाती हैं, लोकल भाषा में कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। लड़कियों में देखा मैंने, ऐसे रोग लग जाते हैं और अभी माँ नहीं बनी। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये तो रोग कटेगा नहीं, रिमूव करनी पड़ेगी वो। अगर आपकी यूट्रेस रिमूव हो गई तो आप औलाद से वंचित रह जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हमने इन 10 सालों में खोजा, जो मेरे पहले 10 साल बीते, और ये सिद्धि, ये उस परमात्मा की, इस प्रकृति की सिद्धि के द्वारा मुझे अब 22 साल हो चुके हैं। और इन 22 सालों में हम कहाँ तक पहुँचे, ये तो मैंने शारीरिक रोग की बात की जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिल रहा है। दूसरा गलत रोग। गलत रोग क्या? हम हैं क्या? हम शरीर नहीं है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, हम आत्मा है। शरीर मजबूत है, हम ज़्यादा फिजिकल वर्क कर सकते हैं, बोझ उठा सकते हैं, ज़्यादा दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, शारीरिक ताकत का कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। पर एक ऐसा रोग जो हमारी आत्मिक शक्ति को लेकर बैठ जाता है, और जो रोग उत्पन्न ही जब होता है हमारे शरीर के अंदर, जब हमारी आत्म शक्ति कमजोर होती है। आत्म शक्ति कमजोर कैसे होती है? जैसे मैंने कहा ना, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इच्छाएं जागी, बाहर गए, हम अपने 5 रुपए के फायदे के लिए किसी का लाखों का नुकसान कर देते हैं। हम अपना पेट भरने के लिए किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। हम किसी तड़पते, बिलखते, मरते हुए इंसान को रोड पे पड़ा देखते हैं, और जबकि हम सक्षम हैं कि उसको दवाई दिला सकें, उसका जीवन दे सकें, उसको छोड़ाते हैं।
तो कहीं ना कहीं किसी की आत्मा तो हमें कोस रही होगी। और कहते हैं पुराने लोग, आत्मा सो परमात्मा। तो और रात को हम भी लेट के जब सोचते हैं कि दिन में वो आदमी था, मैं 100 रुपये लगा देता था शायद वो बच जाता, वो वहाँ भूखा मर रहा था, मैं 20 रुपये की रोटी खिलाता। खुद अपने आप को आप आंतरिक तौर पे प्रताड़ित करते, इससे आपकी आत्मशक्ति क्षीण होती। ये गलत कर्म है। अगर आपने उस इंसान को दवा दिलाई होती, किसी गरीब को भोजन करा लिया होता, किसी गरीब का, किसी दुखी का सहारा बने होते, तो आप एक संतुष्ट भरा जीवन जीते और आराम से सोते। तो ऐसे आत्मा कमजोर हुई। और ये गलत विकार क्या, अब आपने देखा होगा जगह जगह पर कई पीरों के स्थान बने हुए हैं, कहीं किसी का स्थान बना दिया जहाँ कोई महत्व ही नहीं था, कहीं महाकाली का ऐसा छोटा स्थान बना दिया जहाँ कल वहाँ पे गंदगी के गटर थे, आज वहाँ पे सड़क बनी, किसी ने मंदिर का निर्माण करा दिया। और मंदिर का निर्माण क्या, ये तंत्र विद्या, इनको बहाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। एकांत में मंदिर बन गया, जैसे महाकाली का, भैरवनाथ जी का, शनि का, कोई पीर मजार, वहाँ पे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। अब किसी ने बोला था मैं ठीक हो गया, महाकाली का मंदिर बनवाऊँ, तो उसने मंदिर बनवा दिया, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, संभालने वाला नहीं। और वहाँ पे ये तांत्रिक लोग डेरा डाल देते हैं। और कोई भी बीमार लोग जब तांत्रिकों के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं, वो उनको कहते हैं महाकाली के मंदिर में ये चढ़ाना, चौराहे में ये चढ़ाना, शनि को ये चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये चढ़ाना। आप गए थे तो दुख निवारण के लिए, पर वहाँ तंत्र विद्या के द्वारा बहुत सी ऐसी क्रियाएं जो कर दी जाती हैं, वो आपसे जुड़ गई, आप उनके लिंक में आ गए, आप उस स्थान से जुड़ गए। और बार बार आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो गलत बीमारियों से परेशान हैं, ज़िंदगी भर चौराहे में रखते रहते हैं। और आपने चौराहे में रखा और कहते हैं कि और किसी का चौराहे में पैर आ गया। ये चौराहे में पैर कैसे आता है? अब माना एक आदमी में कोई बीमारी है गलत, उसमें किसी भटकती आत्माओं का वेग है या तांत्रिक ने कुछ भी कर दिया। अब किसी ने कहा कि इसके ऊपर के ये लड्डू घुमाओ, ये पान घुमाओ, ये घुमाओ, और इसको घुमा के 5 बार चौराहे में रखाओ। अब आपके अंदर किसी भी क्रिया के द्वारा कोई भी गलत शक्ति, गलत चीज़ भेज दी गई, वो भोग की भूखी है, वो उससे जुड़ गई। वो भोगी ऐसा बताएंगे कि वो उससे जुड़े, वो उससे कनेक्ट हो गई, आपने चौराहे में रखी। आपकी बीमारी चौराया भोग नहीं लेता, वो तो धरती माता पे कहीं रख देना, वहाँ भी हो जाएगा। चौराया तो वैसे ही बदनाम कर रखा है। आपकी बीमारी उससे कनेक्ट हो गई, भोग लेके अंडर प्रेशर हो गई, पर कनेक्ट हो गई। अब कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसकी विल पावर कमज़ोर थी, उसका पैर लगा, जो बीमारी आपकी कनेक्ट थी वो उस आदमी से जुड़ गई, वो भी रोगी हो गई। तो एक इंसान की बीमारी ना जाने कितने लोगों को बीमारी से ग्रस्त कर रही है, इस प्रकार के रोग। तो जिंदगी भर तांत्रिकों के पास जाते रहे। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज में ऐसी बातें बता रखी हैं, आप पीछे जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। सभी तांत्रिकों के चक्कर काटते रहे, ताबीज पहनते रहे, धागे पहनते रहे, कभी मुर्गे की बलि, कभी बकरे की बलि, कभी कहीं सूअर चढ़ा रहे हैं, कभी कहीं शराब चढ़ा रहे हैं, कभी सिगरेट लगा रहे हैं, कभी आपने जो स्थान नहीं देखे थे ऐसी तंत्र विद्या के, जहाँ पे गलत शक्तियों का उपयोग हो रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, दिन रात पड़े हैं। और ऐसे ऐसे गुरु जहाँ भगवान का दरबार चला रहे हैं, वहाँ पे उनके शिष्य उनको सिगरेट लगा के दे रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो गुरु शराब पी रहे हैं, शिष्य भी पी रहे हैं। और आपकी बुद्धि बीमारियों ने हर ली। आपको तो शरीर ठीक चाहिए, आपसे चाहे कहते हैं कि किसी का ना कपड़ा उठा लो, पड़ोसियों का लोग कपड़ा उठा ले जाते हैं चोरी छिपके, और पड़ोसी बीमार, आपको उड़द दे देते हैं पढ़ के, ये पड़ोसी के घर में फेंक देना, आप फेंक देते हैं, पड़ोसी बीमार। तो ऐसी क्रियाएं कर करके आप परमात्मा की नजरों में तो दोषी हो ही रहे हैं, अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं।
क्योंकि आपके शरीर की बीमारी मुक्त तो होती नहीं है, वो अंडर प्रेशर हो जाती है। और जब आप शरीर छोड़ते हैं, आपकी आत्मा पे प्रभाव रखती है वो पूरा, आपकी आत्मा को मुक्त नहीं होने देती, उन बीमारियों के साथ घर में आ जाती है। और आपने देखा होगा, बेटे में बाप बोल रहा, माँ दिख रही, बहनें बोल रही, भाभियाँ बोल रही, दादा बोल रहा पोतों के अंदर। ऐसे बहुत सारे किस्से, कोई पड़ोसी मरा, कोई गांव का मरा, वो उसमें बोल रहा है। तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए मैंने अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से प्रे की, उसका ध्यान किया, और इस सिद्धि को बिना भोग, बिना क्रिया, बिना धागे तबीज, बिना बलि के, बिना शराब के, बिना किसी गलत अनुष्ठान के, केवल ध्यान के माध्यम से एक निवारण की ओर इसको लेके आए हम। अभी देखिए, ये डिवाइन पावर की एक वर्कशॉप है। ये सिद्धि उस परमात्मा का एक वेग है, उसकी कृपा है, इस प्रकृति का एक सकारात्मक ऊर्जा का सार है ये। इस पे मेरी रिसर्च चल रही हुई है, और इस पे रिसर्च तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। हर रोज नई नई रिसर्च होती हैं और निकलते हैं रास्ते। जैसे न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम, माइग्रेन मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ है, सर्वाइकल मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ है, डिस्क प्रॉब्लम मेडिकल साइंस के लिए चुनौती। ऑपरेशन तो हो जाता है पर आदमी स्वस्थ नहीं हो पाता, कई लाख रुपए लग जाते हैं, कई महीनों का रेस्ट होता है उसमें, घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी में पेन। दूसरी बात, हमारी बहनें, बहुएं, बेटियां हमारी शादी हो जाते हैं, बहुत सारे केस ही हैं आज के समय में। प्रेग्नेंट तो हो गई, तीसरे चौथे महीने में अबॉर्शन हो जाता है। ये बहुत सारे केस हैं कि हर तीसरे चौथे महीने में बच्चा खराब हो जाता है। अब डॉक्टर जाते हैं, वो रिपोर्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, और बहुत सारे मामले ऐसे देखे, डॉक्टर की रहनुमाई में, डॉक्टर के पास एडमिट होके भी वहीं हॉस्पिटल में भी अबॉर्शन हो गया। उन औरतों को हमेशा देखिए, हमारी जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, ये हिस्सा जो है यहाँ पे भारीपन रहता है उनको, ये मेन प्रॉब्लम है। और कोई शेड दिखाई देगी, परछाई दिखाई देगी, सुबह अबॉर्शन हो जाएगा। तो बार बार दवाइयाँ खा के अपने शरीर को ख़राब ना करें। डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, इतनी आपको गर्म मेडिसिन देते हैं, जब वो बच्चा ख़राब हो गया वो बाहर आता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं यूट्रस के अंदर ऐसी बीमारियों में। तो जिनको ये 3-4 महीने में बार बार अबॉर्शन हो रहा है, मैं तो गारंटी नहीं दे सकता, परमात्मा का दरबार है, पर मैं ये कह सकता हूँ सभी ठीक होंगे, बिल्कुल भी ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। अब ये मान लिया 4-5 बार अगर अबॉर्शन हो गया, क्या बचेगा? शरीर खत्म, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा, माँ बनने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते, आत्मा का मुक्ति का रास्ता। और लोग अपने काम चलाने के लिए, ये करने के लिए, मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, इसको बार बार सुने, ध्यान करें, चिंतन करें। अगर आपको कोई भी गुरु, कोई भी रास्ता ऐसा सही नहीं मिलता है जो केवल यूं कहता है बस आत्मा या परमात्मा, बीच में गलत क्रियाएं नहीं, कर्म तो करें अच्छे, यज्ञ करें, ध्यान करें, हवन करें, पर क्रियाएं नहीं। जैसे मैंने बताया, शराब, बलि, मैंने देखा बड़े बड़े स्थानों पे भैंसें कट रही हैं, और अपने काम चलाने के लिए पीरों पे चले जाते हैं लोग। आपने समझा ये पीर कौन है? ये इतनी लंबी चद्दर उड़ा रखी है, ये है क्या? कभी सोचा है? पढ़ा है? जानते हो आप क्या हो रहा है? क्या है ये? और मेरी बात को सुन लेना, इस धरा पे जिस बात का जिक्र हो गया ना, वो है जरूर। ये हो सकता है वो ज्यादा नहीं तो कम हो। जिन्न आदमी हैं, प्रेत भी हैं, भूत क्या? भूत का मतलब जो गुजर गया भूतकाल में, जो आदमी शरीर छोड़ गया, उसकी भटकती आत्मा, वो भूत है। और भटकती आत्मा क्या है? मैंने कहा ना पहले, इच्छाएं पाल लेते हैं, दूसरे को महल दे, बोला ना भी कि दूसरों के महल देख के पागल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उन इच्छाओं में लिप्त इंसान कभी भगवान का ध्यान तो करते नहीं है। दिन भर भाग लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इच्छाओं में लिप्त इंसान जब दम तोड़ते हैं,
उन इच्छाओं को लेके ही भटकती रहती है। उनकी आत्माएं परमात्मा के द्वार तक पहुंचती नहीं। और अपने बच्चों में आपने जो घर बनाया, ये गाड़ी खरीदी, ये किया, ये उसमें आपका ध्यान भटकता रहता है। जब भूख लगेगी किसी के शरीर में बढ़ेंगे। और ऐसे हैं जिन लोगों को ये बीमारियां नहीं हुई हैं, वो इन बातों को व्यर्थ मानते हैं। पर आज का समाज, आज के लोग, आज की दुनिया, कम से कम 60% लोगों में बुरी शक्तियों का वेग। ध्यान रखना जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी औरतें आज कहेंगी आज मेरा शरीर भारी हो रहा है, गर्दन टूट रही है, कलेजा कट गया, पैर टूट रहे हैं। 2 दिन कहते हैं मुझे कुछ नहीं, आज मैं ठीक हूँ, चलो मार्केट चलते हैं। फिर कहते हैं मेरा पैर टूट गए, कलेजा कट गया, गर्दन टूट गई, भारी सिर हो गया। अगर आपके पैरों में दर्द के साथ भारीपन होता है, कलेजा कटता है, गर्दन पे वेट आता है, सिर भारी होता है, कभी भी दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। मेरी बात को सुनना, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, आप उनसे संपर्क करें। ध्यान का बहुत ही सरल और सुगम रास्ता है जो आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई क्रिया नहीं। ज़्यादा दर्द निवारक गोलियां खाएंगे, आपकी किडनी, लीवर, आपके हार्ट में प्रॉब्लम करती हैं, न्यूरो सिस्टम को डैमेज करती हैं। उस भगवान ने हमारा, मैंने कहा ना, डिवाइन पावर की वर्कशॉप, उस भगवान ने हमें बनाया और हमारे शरीर में मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है वो सुधारता है, सीधा रास्ता है। और आपने बहुत सारे मेडिटेशन के देखे होंगे वीडियोस, कहीं कहीं भी देखते हैं, कई स्थानों पे भी जाते हैं, गुरु आते हैं 2 मिनट के लिए और बैठेंगे, कहेंगे यूँ जाइए, ये चक्कर, वो चक्कर, 7वां चक्कर, 5, अरे घम चक्कर हो जाओगे आप। चक्कर ही नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा बाहर नहीं, बाहर है एक सुप्रीम, पर उसने जब आपको जन्म दिया वो भी आपके अंदर बैठ गया। आप परमात्मा में नहीं, आप प्रकृति में हैं और परमात्मा आप में है। और आप में जो है वो प्रकृति का बीज है, आप उसको जागृत रखें, उससे मिलाएं, टच करें। मैंने जब ये सिद्धि शुरू की, मैंने इसमें मेरा पहला स्टेप यही था। पहले जब मैंने ये सिद्धि, सबसे पहले कृष्ण भगवान का आगमन हुआ ज़िंदगी में, फिर गोरक्षनाथ जी का हुआ। गोरक्षनाथ जी ने मुझे ये सिद्धि दी, इस सिद्धि को आप चलाएं, कैसे चलाएंगे? मैंने टाइम मांगा। पहले ऐसा ही था कि हम भी ऐसे ऐसे करके कुछ ठीक कर लें, पर महाराज जी ने कहा जैसे आप कोई सिद्धि को वैसे चलाएं। मैंने 3 महीने मुझे लगे इस सिद्धि में कि जब हम ध्यान लगाएं तो परमात्मा, हमें कोई चक्कर उक्कर नहीं जगाना पड़े। ऐसे लोग जिनको कह गए ए आ नहीं आता, ऐसे अनपढ़ लोग कहाँ जाएंगे, कौन से चक्कर को जगाएंगे वो। मैंने एक ऐसा रास्ता चुना कि ये पूरी प्रकृति भगवान है, एक शक्ति का आह्वान करवाते हैं हम। जब आपको शक्तिपात करते हैं, उसका आह्वान आप कहीं भी करें, खेत में, खलियान में, जंगल में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, खुले में जाएं, पार्क में जाएं, कहीं भी आह्वान करके उसको बोलें मुझे ये रोग है, आप कृपा करें। और वो किसी चक्कर उक्कर कुछ नहीं है, ये चक्कर का कोई, आपको घम चक्कर बना के आपके दिमाग को, बुद्धि को क्षीण कर रहे हैं। किताबें पढ़कर ये सिद्धि नहीं है, ये अपनी आत्मा को पढ़ने की सिद्धि है, उस परमात्मा को रिसर्च करने की सिद्धि है। जब हम गोरक्षनाथ जी को, भगवान को बोलते हैं तो वो हमारी विल पावर को वाइब्रेट करता है इस सिद्धि में। और विल पावर जब, अब जैसे हमारे घर में बीमारियां बढ़ी, हमें जरूरत थोड़ी ना है, भगवान ने थोड़ी ना भेजी, हमने पैदा की। और जब हमारे घर का मालिक कमज़ोर था, एक घर का मालिक कमज़ोर है तो उसमें चोर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आपने इच्छाओं में डूब के, गलत कर्म कर करके अपनी आत्म शक्ति कमज़ोर कर ली। घबराए घबराए से, डरे डरे से रहते हैं आप, 12 जब इससे बिल्कुल। और जो विकार, गलत चीज़ें आपके शरीर में थी, जैसे आत्मा जागृत हुई उनमें खलबली मच जाती है और आदमी महसूस करता है भारी हो गया शरीर, टूटने लगा, खींचने लगा। खींचने नहीं लगा, और निकल निकल के भागने लगे आपकी बॉडी से। खुद अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गए, वो आपके पसीने से निकलेंगे, मलमूत्र से निकलेंगे। कई बार उल्टियाँ लगती हैं, उल्टियाँ लगती हैं, तुमने देखा, उल्टी के थ्रू विकार बाहर आ जाते हैं। तो
और जो ऐसे निकलते हैं तो हमने आह्वान किसका किया? परमात्मा का, गोरख का। और उसने जब प्रेशर दिया था तो सामने देख तो रहा है, इन विकारों को अपनी शरण में लेता है। एक इंसान की कोई गलत बीमारी दूसरे इंसान पर इस सिद्धि में अटैक नहीं करती, परमात्मा की शरण में मुक्त होती है। आत्माएं किन्हीं लोगों में होती हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे स्थान बड़े बड़े जहाँ लाइन लगी रहती है, भूतों का इलाज होता है। तांत्रिक लोगों को बसों में भर के ले जाते हैं, 5-5 दिन वहाँ पे घेर के रखते हैं, वहाँ पे कुछ बजाते हैं, गाते हैं और लोगों में आत्माएं खेलती हैं। मैं रमेश हूँ, मैं सुरेंद्र हूँ, मैं बिमला हूँ, मैं कांता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और वहाँ पे किन्हीं क्रियाओं के द्वारा और आपको परहेज देके, परहेज ध्यान रखना इस बात का, और ताबीज़ देके उन आत्माओं को अंडर प्रेशर कर देते हैं। और आप हर साल उन गुरुओं के साथ वहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा पता नहीं कितना कितना प्रसाद बोलते हैं उसको, वो प्रसाद लगाते हैं वहाँ पे जा करके। और एक बार ना जाएंगे फिर वही बोल पड़ेगा, प्याज का परहेज, प्याज मत खाना, लहसुन का परहेज। अरे मेरे भाई, ये धरा भी ये माँ है, माँ, ये माँ है पृथ्वी, और माँ की गोद से जहर पैदा होगा। जवाब देना इस बात पे, ये प्याज लहसुन की बात पे, प्याज नहीं खानी। इस धरा पे जो भगवान ने उपजा, क्या वो जहर है? जहर नहीं, तामसिक, इसको मांस की तरह गिनते लोग। और ये हमारी सभी दवाइयों में प्याज का, लहसुन का अर्क डलता है, और हम पेन किलर खा रहे हैं पर प्याज नहीं खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्याज लहसुन का भी हमारे यहाँ परहेज नहीं जो बांट दिया जाता है। हाँ, परहेज है बुरे कर्मों का, किसी आत्मा ना दुखाएं। परहेज है मांस और मदिरा का, परहेज है जीव हत्या का। हम करवाते हैं विश्व कल्याण, हम चाहते हैं कि प्रकृति आगे बढ़े, हम चाहते हैं पौधे लगाएं, हम चाहते हैं आप हर एक प्राणी का, इस जीव जगत में हर जीव का सम्मान करें। सीधा रास्ता है ध्यान का। और जैसे वहाँ पे आत्मा बोल रही थी ना, जहाँ पे आप इतना प्रसाद लगा रहे थे और हर साल जा रहे हैं और ना जाए तो फिर बोलती हैं, एक बार बोलेगी प्रभु शरण में लीन हो जाएगी, कभी नहीं बोलेगी। और आप ठीक, और आपको ना परहेज, ना धागा, ना तबीज, और हमारा स्थान भी छोड़ गया। आप एक बार ठीक होके, वो फिर भी नहीं बोलेगी, मुक्त हो गई, फिर कहाँ से बोलेगी? और इसमें कई थेरेपी मैंने बनाई कि एक इंसान दूसरे इंसान का, ऐसी थेरेपी है जब आप जुड़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। जोड़ों का दर्द, अब देखिए 60-65 साल का इंसान हो गया, घुटनों में दर्द है, डॉक्टर कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया। अरे मेडिकल साइंस क्या बोल रहे हो? ग्रीस होता है घुटनों में? कैसा ग्रीस? यहाँ पे ना टीका लगेगा ना मेडिसिन लगेगी, उसका आह्वान होगा और फिर आप फुलफिल होते जाएंगे पहले जैसे। हड्डियों में भी जान आएगी, आपकी नसों में ब्लड भी प्राकृतिक तौर से दौड़ने लगेगा, आप ठीक होते चले जाएंगे। एक सीधा रास्ता है ये। और शारीरिक शक्ति तो जरूरी है। देखो, हम इस दुनिया में जी रहे हैं ना, हमें शारीरिक बल की जरूरत है, एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है, पर उसके साथ साथ हमें मजबूत आत्म शक्ति भी चाहिए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है ये वो, क्योंकि जो अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, गंगा किनारे बैठे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। हम पोल्यूशन में कहीं भी जाते हैं, जो हम श्वास लेते हैं और श्वास क्रिया के द्वारा अगर हमारी विल पावर कमज़ोर है तो नेगेटिविटी हमारी बॉडी में जाती है श्वास क्रिया के द्वारा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आत्मा ही नहीं है? हैं, मेडिकल साइंस मानेगी। इस वायु मंडल के अंदर जीवाणु विषाणु है ना, ये मेडिकल साइंस मानती है। विषाणु जहर, जीवाणु जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी हूँ, और ये हमारी श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। क्या है ये जीवाणु और विषाणु? अब ये इंसान है, ये इंसान है। मैंने कहा ना, आत्मा विकारों में मलिन हो जाती है, मुक्ति नहीं पाती है, आत्मा अक्षीण हो जाती है, आत्मा को विकार घेर लेते हैं। तंत्र विद्या से
की गई काफ़ी तंत्र क्रियाएं घेर लेती हैं जब आत्मा शरीर को छोड़ती है और शरीर से बाहर निकली मुक्त नहीं होगी। और उस आत्मा इतनी क्षीण हो गई वो किसी के शरीर में भी नहीं जा सकती और इस वायुमंडल में मुक्ति पाने के लिए तड़पती है। और जो शरीर में बीमारियां थी ना वो उस आत्मा से अटैच। आत्मा जीवाणु, विकार विषाणु और श्वास क्रिया से, प्रैक्टिकल है ये मेरा, हमारे शरीर में जाते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आते हैं। और डॉक्टर को जब मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा कह देगा ये तो साइको पेशेंट है, मेंटल है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, कोई बीमारी नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दो इसको। अरे भाई, एक इंसान घर बसा रहा, उसको घर चलाना, बच्चों को पढ़ा रहा, जॉब करा, पागल हो सकता है वो। मान लिया आपको आपकी रिपोर्ट में नहीं आया तो झूठ बोल रहा है, मुझे दर्द है, दर्द है, इसका निवारण है यहाँ। और विल पावर का कमजोर होना, अब जैसे हम कह रहे हैं बाहरी दुनिया की चकाचौंध देखते हैं, हम जैसा बाहर देखते हैं वैसा पाते हैं। जैसे मैं आज सुबह ही बैठा था इन सभी के साथ एक बात कर रहा था, कोई इंसान रात को अंधेरे में सुनसान जगह से गुजर रहा है, डर रहा है, पेड़ पौधे, हवा की तेज हवा की आवाज़ आ रही है और उसको जाते जाते एक आदमी की लाश पड़ी दिखाई दी, कोई मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उसको देख के और भी डर गया, पागल हो गया, पसीना पसीना हो गया। एक तो ये डर आत्म शक्ति क्षीण होने का डर, विल पावर कमजोर होने से डर। चाहे आप पहलवान हो, डर जाओगे आप। दूसरा, एक आदमी जा रहा है, फिर डर लग रहा है उसको जंगल में, और एक आदमी मिल गया जिंदा, और सारा मिल गया, बस खुश हो जाता है और डर निकल जाता है। तो आप अपने अंदर से कमजोर हुए ना, आप बाहर की दुनिया को देख के बदलते हैं, आप बाहरी सोच रखते हैं। बाहर जिंदा है तो आप जिंदा हैं, बाहर कोई मर गया है तो आप मर गए। तो आप अपने में नहीं है मेरे भाई, आप अपने अंदर रहें। ये सिद्धि आपको उस मार्ग तक लेके जाती है। कहने को बहुत सारी बातें हैं। इस सिद्धि की सतह ना, यानी कि इस परमात्मा की सतह ना किसी ने पाई है ना कोई पाएगा, पर इस सिद्धि में सभी 100% लोग एहसास करते हैं कि भगवान है, और उस की भगवान की कृपा से, जो ऐसे मैंने अभी बताया, कोई भी क्रिया किए बिना निवारण है। आओ सब मिलकर ध्यान लगाएं, उस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें, अपने जीवन को स्वस्थ करें, और डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर पर बात करें। अब मेरे पास 1-2 साधक बैठे हैं, अगर किसी को कोई बात करनी है, कुछ भी पूछना है, जो आपके मन में शंका है, बात कर सकता है मेरे से। ओम लक गुरुजी। ओम लक शुभ। गुरुजी, एक सवाल है, उसका निवारण चाहता हूँ। तो सवाल ये था मेरा, भय क्या है, भय क्यों लगता है, और मुझे भय का निवारण मैं कैसे करूं? किसका भय? भय भी तो बहुत सारे हैं, भय बहुत सारे हैं ना। इसी वीडियो में गुरुजी जिक्र किया आत्म शक्ति कमजोर। उस आत्म शक्ति, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा गुरुजी, वो आत्म शक्ति इंसान की कैसे कमज़ोर होती है, और दूसरा उसको हम कैसे मजबूत करें और उस डर से हमें निजात मिले। ठीक है, यही सवाल है ना? जी यही सवाल है। ये देखो, वैसे तो मैंने इन सभी बातों का जवाब दिया, अभी मैं दूसरे तरीके से फिर समझा रहा हूँ। आत्म शक्ति यानी कि परमात्मा की वो गति जो हमारे शरीर में विराजमान है। जब इंसान परमात्मा से कनेक्ट रहता है तो घबराहट नहीं रहती, इस बात को समझ लेना आप। और कनेक्ट है और घबराहट है तो सोच लो हमारे शरीर में विकार है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है। आत्म शक्ति कमजोर कैसे होती है? आप जो भी दिनचर्या करते हैं, पूरे दिन में कुछ भी काम किए, शाम को सोने से पहले अपनी दिनचर्या जब सो के उठे और जब तक आप सोने जा रहे हैं, हर रोज अपनी दिनचर्या पे नजर डालिए आप।
आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितने अच्छे काम किए कितने गलत किए, किसी आदमी की आत्मा को ठेस पहुंची या कोई भी बात हुई, तो आपको पता है जी जब इंसान कोई अच्छा काम या बुरा काम करता है तो दिमाग से सोचता है, जी जी और जब वो करने चलता है एक अंदर से गवाह है हमारा, वो कहता है ये काम गलत है मत कर, होता है ना, जी पर दिमाग कहता है कि कर। जब हम वो काम करते हैं जी और इसकी आवाज आ रही मत कर, जी तो आत्मा क्षीण होती चली जाएगी। और कोई भी काम करने से, अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम कहीं पर भी, जी और आप अंदर से प्रसन्न होते हैं उस काम को करके, जी तो सोचना परमात्मा ने मान लिया कि ये काम ठीक हो गया, जी तो आपकी विल पावर मजबूत होती है। अब कई लोग ये सवाल करते हैं मेरे से, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, एक आदमी ने मेरे से पूछा था गुरुजी हमें ये कैसे पता चले कि परमात्मा हमारे से इस काम से खुश है। खुश बहुत बड़ा सवाल है ये। जी जी हमें पता कैसे चले, हमने एक पुण्य कर दिया, हमने किसी की जिंदगी में अच्छा किया, कैसे पता चले भगवान खुश हुआ। तो मेरा एक ही जवाब था नाथ जी से बात करने के बाद, जब आप अंदर से खुश हो, जब आपकी आत्मा प्रसन्न हो किसी काम को करके, सोच लें भगवान के यहाँ हाजिरी लग गई आपकी, और अंदर से प्रसन्न ना हो और बेचैन हो जाओ, जी तो सोच लो आप कि परमात्मा के विरुद्ध आपने काम कर वो दिया काम किया। और आपकी आत्मा क्षीण होने लग गई। जी जी और जब आत्मा प्रसन्न हो जाए, सोच लो परमात्मा प्रसन्न हो गया और परमात्मा के यहाँ आपकी हाजिरी लग गई और आपकी विल पावर मजबूत होने लग गई। जी यूँ है। और अब ये लोग कहते हैं ना कि 108 जाप करो, इतनी माला फेरो, मैं इनकी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे मतलब। सुबह फेरो माला, लगाओ तिलक और दिन में खाओ मुर्गे, गरीबों का शोषण करो, अपने से नीचे को ठोकर मारो, जी दूसरों का धन लूट लो, हाँ जी किन्हीं की लड़कियों का शोषण कर दो, यहाँ तक के अपनी बीवी के पेट में लड़की थी अबॉर्शन करा देते हैं लोग, और सुबह माला जप रहे हैं कि लड़का हो। आत्मा कमजोर नहीं, मर गई। जी ये भोगने पड़ते हैं या फिर जी जी ऐसे ऐसे पाप करते हैं लोग, क्या पता। वही बात कर रहा था ना, आत्मा सो परमात्मा। ये आदमी है, ये दुखी है, ये रोड पे पड़ा है और ये 20 साल से दुखी है, 10 साल से दुखी है, और आपके हाथ में है कि इसके कष्ट मिटा सकता हूं मैं, और आपने इसके मिटा दिए। तो ये मन से नहीं देगा दुआ, दिमाग से नहीं देगा, आत्मा से देगा, अंदर से खुश हो गया। वो बड़ा इंसान था। बार बार आप करके इसका भला चले गए, पर आपकी शक्ल बार बार दिमाग में आएगी, ओह वो इंसान, इसकी आत्मा की डोर बंदी उससे। हर आदमी की आत्मा परमात्मा से टच में है, पर बुरे कर्मों के कारण कृपा रुक जाती है। सत्कर्म करके कृपा शुरू हो जाएगी, उसको ही अटैचमेंट कहते हैं। तो इसकी आवाज, तूने तो चला गया, तूने ना जाप किया, ना श्री राम किया, ना श्री कृष्ण किया, ना जय गोरखनाथ किया, ना शिव किया, कुछ नहीं किया, पर ये अंदर बैठा भगवान है, ये प्रसन्न हो गया तेरे से जी और इसने उस सुप्रीम पावर को आवाज लगाई और तेरी विल पावर मजबूत हो गई। जी तुझे पता ही नहीं तेरी विल पावर मजबूत हो रही है, जी और लोगों को पता ही नहीं कि हमारी आत्म शक्ति क्षीण हो रही है। बस खाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और भला सुन लो, ये शर्मा जी ने एक दिन मुझसे पूछा भी था, भला अपने परिवार का तो सब करते हैं, ये तो फर्ज है, करना ही पड़ेगा, पर किसी अपरिचित का करो जो आपका कुछ भी नहीं लगता। गिनती उसकी है, सब पालते हैं अपने बच्चे, जानवर भी पालता है, जी समझ गए ना। हाँ जी हाँ जी जब आप किसी औरों के लिए भला कर दें, औरों के दुख में खड़े हो, अपनों को तो सभी पालते हैं,
अपने परिवार को अच्छा चला, कहीं भलाई में नहीं गिना जाता। कभी तुम खुश हो रहे हो कि मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने बीवी को सुख दिया, अच्छा घर बनाया, हो गई मुक्ति? ना 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 ना। ये पेड़ दिख रहे हैं ना चारों तरफ, ये नदी, जी भागीरथ ने तप किया था ना, जी, तो भागीरथ का ही परिवार नहाता इसमें, सब नहा रहे, सबके लिए दे गया। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा चल रही, सब ले रहे। पर इंसान एक ऐसी शय है, एक कोठड़ी में कैद, गलत को गलत नहीं कह सकता, बर्बादी के रास्ते चुनता रहता है। मैं कह रहा हूं, मुंह पे कहने की हिम्मत रखो अगर अध्यात्म में चलना है। स्पष्ट बात अब मैं हूं, मेरे को भी कह दो जी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ऐसे बहुत सारे गुरु, हम क्यों किसी का नाम लें, ऊंचे मंचों पे बैठते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, कोई भी कथा पढ़ेंगे या कोई प्रवचन देंगे, चले जाएंगे, एलईडी लगी हुई हैं, और वो 10 दिन का 20 दिन का प्रोग्राम करते हैं समाज में, फिर कहाँ चले जाते हैं वो लोग? वो हर रोज टाइम निकाल के एक शहर के लोगों को बुलाएं, काफ़ी हैं ऐसे जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, हर रोज फेस टू फेस क्यों नहीं होते? अरे मंच से नीचे उतरकर पब्लिक में आ जाओ। जो गुरु खुद जेड सिक्योरिटी रखें लोगों से बचाव के लिए, बुरी शक्तियों से बचाव के लिए नग पहने, मालाएं पहने, आपको कौन सा कवच देंगे वो? अरे जो ग्रहों से बचने के लिए गुरु नग पहन रखे हैं, नग, आपको कौन सा कवच देंगे वो? वो तो खुद ही नग पहन रहे हैं ग्रहों के बचाव से। ये सिद्धि पूरा अपना कवच देती है, बशर्ते आप उसकी शरण में लीन रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपना घर चलाएं, अपनी बीवी को भी ढंग से रखें। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि उनको अवॉइड करें, पर ये और दुनिया भी आपकी है, ये पूरी दुनिया आपकी है। आपका घर बना, आपने नहीं बनाया। पैसे से घर नहीं बनता जब तक बाहर के लोग नहीं आके बनाते। किसी ने ईंट बनाई थी, कोई नल लगा के गया था, कोई पेंट करने आया था, फिर आप कहोगे पैसे दिए। पैसा तो आप जितना कमा रहे हो सारा अपने घर वालों का भर रहे हो, उनका नहीं भर रहे आप, उनसे ज्यादा ले गए, सारी कमाई खा गए आपकी, सबकी। आप उस मजदूर को दे के 500-700 रुपए करे पैसे दे गया था, अरे घर दे दिया उसने, जिसके नीचे आप सो रहे हो, घर दिया उसने। तो इसलिए ये पूरा समाज, ये पूरा प्राणी जगत और ये पूरी वनस्पति जगत, पेड़ भी लकड़ियां दे रहे जी, पेड़ से औषधियां मिल रही, इंसान मजदूरी कर रहे, कोई ऑफिसर है, कोई मजदूर है, एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे, सड़कें बना रहे, जर्रे जर्रे का योगदान है, कोई भी छोटा नहीं है। और आज के समाज में कहते हैं, कोई सफाई कर्मचारी हैं कहते हैं छोटे हैं, छोटे हैं। जो इंसान आपका गंद उठाता हो वो छोटा हो सकता है? नहीं। फिर ऐसी सोच वाले लोगों की बुद्धि क्षीण हो रही है और इन्हीं की आत्मा क्षीण होती है। ये अंदर से बहुत डरे डरे होते हैं, बेशक लग्जरी में चले, ऐसा काम करने वाले बहुत सारे रईस भी ऐसे हैं जो गरीबों की तकलीफ समझते हैं, चैरिटी में बहुत पैसा देते हैं, कैंप लगवाते हैं, दवाइयों का फ्री में बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग। भाई इतने वीआईपी लोग देखो आम आदमी में नहीं आ सकते, पर बहुत सारे ऐसे लोग जो चैरिटी में बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा, दवाइयों के, आँखों के कैंप लगाते हैं, हजारों लोग करते हैं। और अपनों का पेट भरना कहीं पर नहीं है, कभी कोई सोचे, औरों के लिए समय जरूर निकालें। और मैं तो बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, हर इंसान, अगर एक इंसान दुखी इंसान का हाथ पकड़ ले और एक आदमी, केवल एक आदमी का जीवन सुधार दे, तो कोई दुखी नहीं रहेगा धरती पे। ये तो आप ही दुखी हैं, इनके दुखी। मान लिया कोई कष्ट आ गया परिवार के अंदर, फिर वीडियो लंबी होगी, अब ये चलो 2 बात कर लेते हैं। मान लिया कोई कष्ट आ गया परिवार में, आप पे आ गया, आप तो सिर पकड़ के बैठ जाओगे, रोगे, चिल्लाओगे। ये हल है? ये हल है? नहीं है, नहीं। फिर उसका निवारण ढूंढो भाई, उसका रास्ता ढूंढो, ये हल, इसका हल ढूंढो। ऐसे पड़े रहते हैं, सिर दर्द है, और जो बार बार सिर दर्द हो रहा है उसको छोड़ दो, और नहीं तो मरो मरो। और आत्महत्या हल नहीं, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी इंसान को। मैं सबको बता रहा हूँ,
हाथ कटेगा आप ठीक रहोगे, ये कटेगा आप ठीक रहोगे, पैर कटेगा ये ठीक रहोगे, आप सारे खत्म हो जाओगे, आप भी जिंदा, आप जब भी जिंदा रहोगे आप, समझ गए ना आप। जी। और इस पल आत्महत्या करोगे और उसी पल रोगे, हाय मेरा शरीर चला गया, बड़ा गलत काम किया, रोते रहना। फिर अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी के शरीर ढूंढना, भटकना, मरना। तो ये सिद्धि है ना, हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, आत्म शक्ति बढ़ाती है, जन कल्याण की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करती है, और उससे हमें समाज में आत्म सम्मान मिलता है। और आत्म सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं, आपको चाहे कितनी जरूर मिले, पर आत्म सम्मान खो के मत लेना। जी। तो हमारा मेन मुद्दा यही है, सब आत्म सम्मान के साथ जिए। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, और इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, ये रियल में हमारा एक बार आके देखें, जुड़े, मिलें, कितने भी बड़े कष्ट है निवारण होगा, और आपके घर में ही होगा। और वैसे तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं, संतों की तपोस्थली हैं, बहुत सारे स्थान हैं, हम सनातनी हैं भाई, हम वहाँ पे जाएं, वहाँ से शिक्षा लें, भीख ना मांगे। लोग ध्यान नहीं लगाते, पूजा नहीं करते, वो भीख मांगते हैं, इसीलिए बर्बाद हैं। आप ध्यानी बनो, साधना करो, तप करो, और दुखियों के दुखों का इस सिद्धि के माध्यम से निवारण करो, अपने आप संतुष्टि आ जाएगी। तो बस सभी के ऊपर अलग पुरुष गोरक्षनाथ जी की कृपा बनी रहे। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। जय माँ गंगा। धन्यवाद।